हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश। और आज हम देखने वाले हैं हेलो डॉयच, जो कि क्लास 7th के लिए पढ़ाई जा रही है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं। इसमें 2 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल ड्राई जिसका टॉपिक है अल्टैग्लिशियस और मॉड्यूल फियर जिसका टॉपिक है फ्राइजाइट एक्टिविटेटन। तो मॉड्यूल ड्राई के जो चारों लेक्शंस हैं वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल में पोस्ट कर चुकी हूँ। और मॉडल फेयर का भी जो है लेक्शन 1 kannst du inline skaten वो भी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में पोस्ट कर चुकी हूँ। तो आज हम देखेंगे लेक्शन 2 वेम gehört das Fahrrad। तो फर्दर डिले ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। Nummer 11. Wem gehört was? Wie ist es? Bilde Sätze wie im Beispiel. Wem gehört was? यानी कि क्या चीज किसको belong करता है ना? Gehört, gehören, to belong to, to belong to. Wie ist es? How is it? ये कैसा है? How is it? बिल्ड Sätze wie im Beispiel और सेंटेंसेस बनाइए जैसे कि हमें उदाहरण में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। Das Handy gehört Brigitte। Das Handy gehört Brigitte। ये जो हैंडी है, ये जो मोबाइल है, ये किसका है? ये ब्रिगिट को बिलोंग करता है। ईयर हैंडी इज नॉय। अब ब्रिगिट क्योंकि लड़की है इसीलिए हम लोगों ने ईयर यूज किया है ना। ईयर हैंडी इज नॉय। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, कि अगर जाइन है तो वो हम लोग मेल के लिए यूज करते हैं, है ना, या बॉयज़ के लिए। और अगर ईयर है तो वो हम यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, राइट। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियोस चेकआउट कीजिए और उसके बाद फिर आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए टॉपिक की। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल है जिसे हमें बनाना है। ये सारे हमें यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है जिसके हेल्प से हमें ये एग्जाम्पल्स बनाने हैं, जिसमें कि है जाइन, जाइने, ईयर और इर। तो क्या डिफरेंस है, कब कब क्या यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद इस वाले कॉलम में हमको दिए हुए कुछ नाउन्स जैसे कि हैंडी, टेनिस श्लेगर, उअर, टी शर्ट, बॉल, ये भी हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किए थे। उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जाइन की फॉर्म है इसमें इस और जिंट। और सबसे लास्ट में हमारे कुछ एडजेक्टिव्स जैसे कि नॉय, मॉडर्न, मॉडर्न, शोन, वाइस, वाइस यानी वाइट, आल्ट, ओल्ड, आल्ट मोडिश। आल्ट मोडिश होता है ओल्ड फैशन्ड। आल्ट मोडिश यानी कि ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन्ड। निश जो शुन, इतना सुंदर नहीं है। श्वाज यानी कि ब्लैक, डुंकल यानी कि डार्क, बुंट यानी कि कलरफुल। डुंकल हमारा होता है डार्क और बुंट होता है हमारा कलरफुल। तो इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर पार्ट जो है कवर करना है, जो कि हमारा है पॉजेसिव आर्टिकल्स इन नॉमिनेटिव केस। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इनको आपको एलोबरेट करके यहाँ पे दिया हुआ है नॉमिनेटिव केस। और हमने इसे पिछले वीडियोस में भी देखा था नॉमिनेटिव को डिटेल। मैंने इसमें एक चार्ट भी इंक्लूड किया था नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव का और डाटिव का। बट इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर जो नंबर 11 आपका एक्सरसाइजेस में इन्होंने जो है पॉजिटिव आर्टिकल नॉमिनेटिव केस में ज़्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा एलैबोरेट करके लिखा है जर्मन और इंग्लिश में किसका क्या मतलब है। आप देखेंगे यहाँ पे इश से बनता है हमारा माइंड। अब यह है पोजेसिव, है ना, किसी चीज़ को पोजेस करना, कि मेरी किताब या मेरा घर। तो ये घर किसका है? मेरा है ना। तो यहाँ हमें पोजेशन दिखाना होता है। इश से बन जाता है माइंड। अब पर्सनल प्रोनाउन था इश यानी कि मैं से बन जाता है मेरा, मैं और मैं से बन गया मेरा। ऐसी दू हो जाता है तू या तुम, और उससे हो जाता है तेरा या तुम्हारा। अब इसको एक बारी एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने इश लिखा था, जैसे हो जाता है आई, उसका बन जाता है माई, मेरा। अगर हम लिखेंगे इश के बाद बनता है दू यानी कि यू, इसे बनता है हमारा दाइन, माइन, दाइन, मेरा, तेरा या तुम्हारा। ओके, जाइन ये हमारा बन जाता है एयर से, यानी कि ही, थोड़ा डैश लगा देती हूँ, ही, इससे हो जाता है हमारा, ही से बनता है हिज, हाँ, उसका। या अगर आपसे कोई बड़ा है तो हो जाएगा उनका, राइट। फिर आ जाता है हमारा जी, शी, उससे बनता है हमारा ईयर। ओके, यानी कि हर, हिज और हर,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हिज और हर। पूरी एक्सरसाइज इसी पे टिकी हुई है, हिज और हर के डिफरेंशिएशन पर, राइट। ये भी हो जाएगा हमारा उसका, और अगर आपसे को बड़ी हैं तो हो जाएगा उनका या उनकी, है ना। उनका चश्मा, उनका घर ना, कोई आंटी हैं तो उनका घर, है ना। आपसे बड़ी हैं जो कोई भी, है ना। तो उसके बाद आ जाता हमारा जी एस, ये यानी कि इट, और इससे बन जाता है हमारा इट्स। ये भी एक तरीके का हो जाएगा उसका, पर क्योंकि इस केस में ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा अभी यूज़ नहीं है, आपको दिखेगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये दोनों देखने हैं, हिस और हर। ओके, फिर आ जाता है हमारा वियर, यानी कि वी, और उससे बन जाता है हमारा आवर, उनजर। वर्ड क्या है, उनजर, यानी कि आवर, हमारा, हमारा घर, है ना, हमारा घर। फिर क्या आता है वी, यहाँ पे देखिए सारे के सारे आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं ना, मैं भी यहीं से इसको देखकर आपको बता रही हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ आपकी बुक के अंदर ही है। उसके बाद आता है, हमने पढ़ा है ईयर, यू ऑल, तो इससे क्या बन जाता है ऑयर, ऑयर ना, योर, और इन प्लूरल, यानी कि यू ऑल हो जाता है ना, यू ऑल यानी कि आप सब लोगों का, आप सब लोगों का, है ना। योर प्लूरल में ऑयर, जब हम लोग बोलते हैं यू या आप दोनों ना, आप दो या आप दो से जो ज्यादा हैं, आप सब लोगों का। और लोगों का इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये बताना मैं चाह रही हूँ कि ये प्लूरल है ना, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। पर हिंदी में कैसे बोलते हैं, आप सब लोगों का घर, बहुत खूबसूरत है, आप सब लोगों का। तो ये क्या होते हैं, जनरली दो या दो से ज्यादा लोग हैं ना। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये हमारा प्लूरल पार्ट स्टार्ट हो गया है ना, ये हमारा इतना सिंगुलर था, है ना, एस तक ये हमने देखा है अपना, है ना, कैसे कॉन्जुगेशन चलती है। उसके बाद आ जाता है हमारा अगेन ईयर, यहाँ पे ये हो जाता है हमारा जी से, यानी कि जी हमारा हो जाता है दे से बन जाता है हमारा क्या, ईयर होता है जर्मन में, और इंग्लिश में हो जाता है देयर, यानी कि उन सब का, उन सब लोगों का, उन सब लोगों का, है ना। जी दे का बन जाएगा डियर, राइट। और सबसे लास्ट में अगेन हमारा जी हो जाता है एस कैप्स में, फॉर्मल जो होता है, इसका मतलब होता है हमारा यू, इसी यू का बन जाता है योर, आपका। ओके, यू से हमारा योर, ये सेम ही रहेंगे, ये योर और ये योर, ये हमारा सिंगुलर होता है, जैसे कि मैंने हमेशा बताया ये सिंगुलर होता है, राइट। बट ये आता हमारा हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाता है क्योंकि ये जी होता है, एस कैप्स होता है इसका, राइट। ऐसे इसमें देखिए आई कैप्स है ना, इसका आई छोटा है, इसी से पता चल जाता है ये छोटा है ना, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट रहता है, इसमें माइन, दाइन, जाइन, ईयर, जाइन, उनजर, ऑयर, ईयर और ईयर, ठीक है। ये यहाँ पे आपके इस पर्टिकुलर चार्ट में भी दिखाया गया है। अब इसकी जो एंडिंग्स हैं वो कैसे होती है नॉमिनेटिव केस में, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि एंडिंग्स कैसे चेंज होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि इसमें मैस्कुलिन और न्यूटर जेंडर जो है सेम रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए माइन, और नाउन न्यूटर में क्या है माइन, ओके। तो इसका फॉर्मूला रहेगा हमारा मैस्कुलिन प्लस नाउन इज ऑलवेज सेम, ठीक है। उसी तरीके से फेमिनिन और प्लूरल हमारा सेम रहता है इन नॉमिनेटिव केस, ओके। ये भी आपको ध्यान रखना, इन नॉमिनेटिव केस इसमें क्या है हमारा फेमिनिन प्लस प्लूरल इज ऑलवेज सेम। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे दूसरा है दाइन, और यहाँ पे हमारा न्यूटर सेम है दाइन, मगर अगर हम फेमिनिन की बात करें तो एक एक्स्ट्रा ई जुड़ जाएगा सब में, दाइने, और यहाँ पे प्लूरल में भी हो जाएगा दाइने। इसी तरीके से ये पूरी सीरीज ऐसी चलेगी, दाइने, जाइन का हो जाएगा जाइने, ईयर का हो जाएगा ईर, उनजर का उनजर। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे एक ही उच्चारण लास्ट में डालना है ना, माइने, दाइने, जाइने, उसका, ईर, उसका, उनजर यान हमारा, और आप सब लोगों का, ईर उन सब लोगों का, और ईर यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका। ये ईर जो है लास्ट में ये फॉर्मल है हमारा, ओके। ये आपको हमेशा आई को देख के पहचानना है।
नहीं तो हमको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे तीन, जैसे तीन जी आते थे, ये जी है, ये जी है, ये जी है, इसी तरीके से तीन ईयर भी हैं, है ना। बट जैसे मैंने हमेशा कहा है, आपको कंटेक्स्ट से समझना है, कंटेक्स्ट से पता चलता है कि कौन सा वाला जी या ईयर हमें यूज़ करना है। ओके, अब इसमें पूरे चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी जो आपको समझनी है, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया है, नहीं ये फॉर्मूला आपको याद करना है। दूसरा चीज़ जो आपको समझना है वो है कि जब आप यहाँ पे ऑयर, मैस्कुलिन में ऑयर होता है ना, ऑयर, EUER हो जाता है हमारा ऑयर, ठीक है। तो ये हमारा किस में रहता है, मैस्कुलिन और न्यूटर में सेम रहता है, ये देखिए ऑयर और न्यूटर में सेम रहता है, मगर फेमिनिन में जो है इसका और प्लूरल में जो ये चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे इसको एक्सक्लेमेशन में दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना। ये क्या हो जाता है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं ऑयर, और यहाँ पे ये हो जाता है ऑयर, ये आपको देखना है थोड़ा सा ध्यान से, ऑयर। और ये किस में होता है आपका, फेमिनिन प्लस प्लूरल में, ऑयर, ऑयर। ओके, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज से, टेक अवेज हैं ये, और एक हमारा फार्मूला, ये आपको बाय हार्ट करने हैं। इसको आप अच्छे से पहले इंग्लिश में समझिए कि आई से बनता है माई, यू से योर, ही से हिज, शी से हर, इट से इट्स, वी से आवर, यू ऑल से योर, दे से देयर, और यू से योर। ठीक है, जब एक बार आप इंग्लिश में समझ जाएंगे कि ओ अच्छा पोजेसिव आर्टिकल्स ये कहते हैं जर्मन में, तो आप फिर अपना इसको जर्मन में पढ़ना शुरू कीजिए। माइन, दाइन, जाइन, ईयर, जाइन, उनजर, ऑयर, ईयर। और अभी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में जो मैंने नोटिस किया है कि आपको सबसे ज़्यादा जाइन और ईयर ही समझाया जाएगा, हिज और हर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसको और इन डिटेल हम देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स कैसे हमको बनाने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने दिया था दास हैंडी गेहोट ब्रिगेड, यानी कि ये हैंडी गेहोट ब्रिगेड को गेहोट करता है, ब्रिगेड को बिलोंग करता है। ब्रिगेड यहाँ पे लड़की थी। अगर हम यहाँ पे जाइन को लेके बनाएंगे तो जाइन के लिए हम लोग एक बारी एक लड़के का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि डेयर बाल गेहोट वेम, किसको बिलोंग करती है, डेयर बाल गेहोट टिम। ओके, कि ये जो बॉल है वो टिम को बिलोंग करती है। अब हमको ये दोनों जाइन और जाइने, जो कि हमने एक, हम हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए, यानी कि हिज, है ना, हिज के लिए हम यूज करते हैं। तो जब हम लोग किसी सेंटेंस में हिज लगाते हैं, जैसे जाइन बॉल इज शुन, हिज बॉल इज ब्यूटिफुल, है ना। तो यहाँ पे बॉल आप देख सकते हैं मैस्कुलिन है, कलर से भी पता चल रहा है, यहाँ पे भी इन्होंने कलर्स से खेला है। अच्छा, माइन अनोराक ब्लू में, मतलब कि मैस्कुलिन है। यहाँ पे माइने उअर होगा तो फेमिनिन हो जाएगा रेड में। अगर ग्रीन है तो वो न्यूट्रल जेंडर है, और अगर वो ऑरेंज में है तो वो क्या है, प्लूरल है ना। तो यहाँ पर भी इसको बार बार ही लिखने की जरूरत नहीं है ना। जाइन बाल, बाल यहाँ पे हमारा मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन में हमारा क्या आता है, मैस्कुलिन और न्यूट्रल सेम रहता है, क्या आता है हमारा, माइन, है ना। तो यहाँ पे माइन, और ऐसे ही हो जाएगा एयर का जाइन, यानी कि उसका, उसकी बॉल जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसका बॉल जो है बहुत सुंदर है। जाइन बाल इज शुन, हिज बॉल, हिज बॉल इज शुन, हिज बॉल इज ब्यूटीफुल। ऐसे ही दूसरे का अगर हम देखें तो ये हमारा एक तो मैस्कुलिन का था, दूसरा हमने लिया है दास हैंडी, यानी कि ये क्या हमारा न्यूट्रल जेंडर है। तो मैस्कुलिन और न्यूट्रल जेंडर में हमने देखा कि दोनों सेम सेम रहते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए जाइन बाल है और जाइन हैंडी है ना। दास हैंडी का क्या हो जाएगा, जाइन हैंडी इज नॉय, हिज मोबाइल इज न्यू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने बोला उसका, उसका मोबाइल जो है नया है, या उसका मोबाइल, उसकी जो बॉल है, उसका बॉल जो है बहुत ही सुंदर है ना। तो यहाँ पे हमारा ये वाला सेटिस्फाई हुआ फॉर्मूला कि मैस्कुलिन और न्यूट्रल जेंडर जो है हमेशा हमारा सेम रहता है। ओके, यहाँ पे जाइन, तो यहाँ पे जाइन देख सकते हैं मैस्कुलिन सेम है जाइन, और इसी तरीके से न्यूट्रल जेंडर भी हमारा जाइन यहाँ पे सेम है। दूसरा आ जाता है जाइने, जाइने। तो जाइने हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारा जो नाउन है वो एक फीमेल नाउन हो या फिर वो प्लूरल हो। तो यहाँ पे ये हमारा फीमेल है ना, फेमिनिन है, और ये हमारा प्लूरल है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, फेमिनिन और प्लूरल जो है हमेशा सेम सेम आते हैं नॉमिनेटिव केस में, ये बहुत ज़रूरी है ना। ऐसे ही नहीं, केसेस के साथ है कि केसेस, इस केस में फेमिनिन और प्लूरल सेम होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जाइने हो जाएगा, जाइने फेमिनिन में, और प्लूरल में भी जाइने ही रहेगा, इसलिए दोनों में क्या आया है, जाइने उअर और जाइने जॉकन।
सेंटेंस पढ़ लेते हैं. Seine Uhr ist nicht so schön. उसकी जो वॉच है, his watch is not so beautiful. हाँ. Seine Socken sind altmodisch. उसकी सॉक्स जो हैं बहुत ही पुराने ज़माने की हैं, पुराने फैशन से हैं. पुराना फैशन लग रहा है ना, ओल्ड फैशन है. आल्ट मोडिश. ओके, हिज सॉक्स आर ओल्ड फैशन. यहाँ पे आपको देखना है जाइने उअर हो जाएगा हिज वॉच. इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इंग्लिश में नहीं होता हिज क्या हिजे वॉच, नहीं, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ई आ नहीं डलता. इंग्लिश में इसमें भी सेम रहेगा मैस्कुलिन के केस में, और इसमें भी सेम रहेगा, है ना. सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका मतलब समझना कि इंग्लिश में यार ये कैसे बोलते हैं, या हिंदी में क्या मतलब होता है इसका, है ना. ये जर्मन अपने आप में बहुत ही विचित्र भाषा है. क्यों? क्योंकि इसकी एंडिंग जैसी जो चेंज होती हैं, हालांकि हिंदी में भी चेंज होती है ना. हमारी पुस्तकें, किताबें जो है पढ़ी हुई हैं, तो हम लोग भी चेंज करते हैं. हमारी पुस्तकें, या मेरा बैग, या मेरे बाल बहुत सुंदर है ना, तो हम भी मेरा, मेरी, मेरे, हम लोग चेंज करते हैं एंडिंग में ना. तो अब आ जाते हैं, हम लोग देखेंगे ईयर का एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो ईयर में इन्होंने दो दिए हैं, ईयर और ईयर. ईयर और ईयर. ओके, एक विदाउट ई है, एक विद ई है. ओके, ये दोनों हम लोगों को आप देखने हैं. तो ये हम लोग यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, फेमिनिन के लिए ना. इंग्लिश में इसके लिए बोला जाता है हर. तो इसके लिए भी सबसे पहले एक बारी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे हमने लिखा था डे बाल गेहोट टिम, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दास. पे मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ. दास फारात गेहोट टीना, है ना, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, सारा, टीना, आलिया, है ना. तो यहाँ पे हम टीना को रेफर कर रहे हैं कि जो फाराद है, जो साइकिल है, वो किसको गेहोट करती है, वो किसको बिलोंग करती है, टीना की है. राइट. तो उसके लिए हम लोग ईयर को कैसे पर्सनल पॉजेसिव, उसका जो प्रोनाउन है वो कैसे यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है टेनिस लेगर. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ईयर टेनिस लेगर इज बुंट, है ना. यहाँ पे देखो ईयर टेनिस लेगर इज बुंट, यानी कि उसका जो टेनिस रैकेट है वो बहुत ही कलरफुल है ना. तो यहाँ पे ईयर टेनिस लेगर अगेन मैस्कुलिन है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर टेनिस रैकेट इज कलरफुल. ठीक है, हर आएगा यहाँ पे, है ना. जैसे वहाँ पे हिस था, यहाँ पे आ जाएगा हर. अब ईयर टेनिस लेगर क्योंकि ये मैस्कुलिन है, तो हमने पढ़ा है कि अगर मैस्कुलिन है प्लस न्यूटर जो होता है वो हमेशा सेम रहता है ना. तो हम इसका मैस्कुलिन देखेंगे पहले. जी का क्या ट्रांस बन जाता है, जी का बन जाता है ईयर. तो ये मैस्कुलिन है टेनिस लेगर, इसके लिए क्या आएगा, ईयर आएगा, है ना. ईयर नहीं आएगा, ईयर आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है. ओके, दूसरा है एग्जाम्पल ईयर. अब हमने यहाँ पे क्या लिया, ईयर फाराद, यानी कि हर बाईसाइकिल, हर साइकिल. ईयर फाराद इज श्वार्ज, ईयर फाराद इज श्वार्ज. कि सारे एग्जाम्पल जो हैं मैंने यहीं से लिखे हैं, है ना. तो इजी इजी सेंटेंसेस बनाने हैं, घबराना नहीं है. बहुत बेसिक सेंटेंसेस हैं, इसी से स्टार्ट करेंगे, है ना, और आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना. ये फाराद इज श्वार्ज, हर साइकिल इज ब्लैक, उसकी साइकिल जो है वो किस कलर की है, काले रंग की है. ईयर फाराद. ओके, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया. मैस्कुलिन और न्यूटर जो है वो हमेशा सेम रहते हैं, इसलिए ईयर. और यहाँ पे अगर मैं न्यूटर की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, ईयर, है ना. सेम सेम है यहाँ पे, ईयर टेनिस लेगर और ईयर फाराद. ओके, अब आ जाते हैं किस पे, ईयर. जब एक एक्स्ट्रा ई जुड़ता है, तो ये किस में जुड़ता है, हमारा फेमिनिन में जुड़ता है, प्लस फेमिनिन प्लस प्लूरल में, ये सेम सेम रहता है ना. यही फॉर्मूला है हमारा, और हमें इस पे स्टिक रहना है इन नॉमिनेटिव केस, ये नहीं आपको भूलना. नॉमिनेटिव केस बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे अब ईरे के साथ हमने क्या लिया है, ईर उअर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डी उअर है ना, यानी कि फेमिनिन है, लड़की है, डी उअर. घड़ी जो होती है हमेशा ये फेमिनिन नाउन है हमारा. ईर उअर इज बुंट, उसकी जो वॉच है वो बहुत ही कलरफुल है. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से, ईर उअर इज बुंट, ईर उअर इज बुंट. हर वॉच, लड़की की जो वॉच है वो बहुत ही कलरफुल है, या आप ऐसे बोल सकते हैं ईर उअर इज शुन, ईर उअर इज नॉय. अब यहाँ पे ईर उअर इज निश्ट सो शुन, ईर उअर इज
altmodisch। आप देखिए सारे एडजेक्टिव्स जो है इस नाउन को जो है आप उसके साथ आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। कितने छोटे छोटे और मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं ना, और ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कोई गलती इसमें होने की चांसेस नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना, बस ईयर आएगा कि ईरे आएगा, है ना, ये आपको ध्यान देना है। तो इस केस में फेमिनिन की वजह से एक एक्स्ट्रा ई जुड़ा है तो हो गया ईर उअर इज बुंट। सो दूसरे एग्जाम्पल में है हमारा ईर। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल में लिया है वो है स्पॉट शूअ। स्पॉट शूअ यहाँ पे जो है प्लूरल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में है ना, प्लूरल में है स्पॉट शूअ यानी कि स्पोर्ट शूज। ईर स्पॉट शूअ जिंट नॉय, हर स्पोर्ट शूज आर न्यू, हर है ना, हर स्पोर्ट शू तो हो जाएगा ईर, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ई जुड़ जाएगा। अगेन फॉर्मूला देखेंगे, फेमिनिन प्लस प्लूरल आर सेम। अब यहाँ पर ईर का अगर हम लोग जी से देखेंगे तो प्लूरल में क्या बना है, यहाँ पे ईर, एक एक्स्ट्रा ई जुड़ा है ना, ईर। फेमिनिन इसका ईर था और इसका प्लूरल भी फेमिनिन का हमने देख लिया, ये वाला एक, और ये प्लूरल का है ना। प्लूरल का एग्जाम्पल जो है ईर स्पोर्ट शूअर जिंट नॉय, हर स्पोर्ट शूज आर न्यू, यानी कि उसके जो जूते हैं वो स्पोर्ट के जो जूते हैं वो नए हैं। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे कि कब हमें ईयर लगाना है, कब ईर, कब जाइन आएगा और कब जाइने। Nummer 15, was sucht Markus? Was sucht Markus? Markus क्या ढूंढ रहा है? यहाँ पे वर्ब आया है हमारा suchen. Was means what? ओके, such मतलब कि ये पहले वर्ब है suchen, to find. ओके, और मार्कस, मार्कस लड़के का नाम है तो मार्कस क्या ढूंढ रहा है। ओके, वह जूक्ट मार्कस, तो आंसर में क्या लिखते हैं, एयर जूक्ट। मार्कस के लिए हमने यूज किया एयर, पर्सनल प्रोनाउन एयर मतलब ही, क्योंकि वो लड़का है ही, या एयर जूक्ट जाइनन अनुराग, ही इज सर्चिंग हिज अनुराग। अनुराग एक तरीके की क्या है, हमारी जैकेट का नाम है। ओके, एयर जूक्ट जाइनन अनुराग, वो अपनी अनुराग ढूंढ रहा है। अब क्योंकि ये लड़का है इसीलिए हमने अगेन यहाँ पे जाइन यूज किया है, ठीक है। पर यहाँ पे जो एंडिंग है जाइनन, ये एक्स्ट्रा जो ई एन जुड़ जाएगा, है ना। ये आपको कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों है, पर जिनको नहीं समझ में आया है तो मैं बता दूं क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक जो वर्ब है वो एक्यूजेटिव वर्ब यहाँ पे हमने यूज किया है। तो कौन सा है वो वर्ब, वो है जूखन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत हाईलाइट करके लिखा हुआ है एक्यूजेटिव वर्ब जूखन, टू फाइंड आउट, ढूंढना, किसी चीज का पता लगाना, ढूंढना। अभी क्या ढूंढ रहे हैं हम, अपने वो अपने अनुराग को ढूंढ रहा है। और इसी तरीके से इसमें इस एक्सरसाइज में कई सारे लोग अपने कुछ कुछ चीजें ढूंढ रहे हैं, मार्कस, स्टेफान, टीना, ब्रिगिट, हैव वाइगल और फ्राउ वाइगल। तो इसमें सारे तरीके के ऑप्शन दिए हुए हैं, लड़का लड़की, बड़े अंकल हैं, बड़ी आंटी है ना। तो हम लोग कैसे इनको बताएंगे कि ये क्या क्या ढूंढ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना है, नॉमिनेटिव में तो हमने देखा कि किस तरीके से पोजेसिव आर्टिकल्स चेंज होते हैं। अब बारी आती है एक्यूजेटिव केस की। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओवरव्यू के लिए नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस और डाटिव केस लिखा हुआ है। हालांकि ये एक्सरसाइज जो है सिर्फ और सिर्फ एक्यूजेटिव केस के लिए है, यानी कि ये केस हमें देखना है। तो इस डब्बे से लेके यहाँ तक ही हमें ये फॉलो करना होगा। ओके, तो सबसे पहले जो हम लोग इसके चेंजेस हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से इसके चेंज होते हैं। तो आपको अगर ध्यान होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या होता है कि डेयर, जो नॉमिनेटिव में डेयर होता है वो क्या हो जाता है हमारा चेंज, एक्यूजेटिव में डेन। रिमेंबर, ये एक्यूजेटिव में हमारा डेन हो जाता है। तो इसी तरीके से इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज क्या होता है कि हमारा यहाँ पे मैस्कुलिन जो है सिर्फ चेंज होता है। जैसे कि पहले माइन था, अब क्या हो जाएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा ई एन जुड़ जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा ई एन होता है ना, ये डेन, डेन वाले से ही इसमें ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, माइनन। ओके, इसी तरीके से डाइन का क्या बन जाएगा, डाइनन, यहाँ पे ये देखिए इन है ना, डाइनन। जाइन से क्या बन जाएगा, जाइनन। आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा ई एन जोड़ देना है यहाँ पे, बाकी सब सेम, स्टेम इसकी सेम रहेगी, राइट। ईयर से बन जाएगा ईरिन, जाइन से जाइनन, उनजर उनजरन, मतलब सेम ही रहेगा। माइन मतलब मेरा, दाइन मतलब तेरा, जाइन मतलब उसका, लड़की है ईयर तो उसका, है ना। उसके बाद आता है उनजरन, हमारा। ओके, ऑयरन आप लोगों का ना, ईरेन उन लोगों का ना। और ये जो ईरेन है ये हमारा फॉर्मल है ना, ये हमेशा आप याद रखना, यानी कि ये सिंगुलर होता है, आपका, आपका। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मैस्कुलिन ही है। अगर कोई भी जो नाउन है वो मैस्कुलिन है तो वो डेफिनेटली इस तरीके से एंडिंग में ई एन आएगा ही आएगा।
और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है एयर जूख्त जाइनन, अनोराक जो है यहाँ पे ब्लू कलर का है, यानी कि ये मैस्कुलिन नाउन है, इसीलिए यहाँ पे ये ई एन आया है, उसका। तो एयर से क्या बनेगा, जाइनन, ये वाला है ना, उसका ढूंढ रहा है, एयर जूख्त जाइनन अनोराक। ओके, आपको समझ में आया कि ये क्यों चेंज हुआ है। तो किसी भी सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें ढूंढना है वो वर्ब और उसके बाद जो हमारा नाउन है उसका आर्टिकल, इन दोनों के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा सेंटेंस किस तरह से क्रिएट होगा। अब एक एक करके इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो है इसमें न्यूटर जो है सेम ही रहेगा, जो हमारा नॉमिनेटिव था सेम है, माइनन इसकी एंडिंग चेंज नहीं होगी, और फेमिनिन और प्लूरल भी सेम रहेगा, चेंज होगा सिर्फ मैस्कुलिन में ना, मैस्कुलिन। ओके, यहाँ पे देखिए फेमिनिन एंड प्लूरल एकदम सेम है, इसके एक एक्स्ट्रा ई, माइने, दाइने, जाइन, ईर, है ना, इसी तरीके से ये है। ओके, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। अनुराग का हमने देख लिया, मार्कस जूक जाइनन अनुराग, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये घिचड़ पिचड़ से दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया ताकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का, ठीक है। सेकंड से शुरू करते हैं, डी स्पॉट शूअ, स्पॉट शूअ अगेन हमारा यहाँ पे प्लूरल में है ना, प्लूरल में है, कलर से समझ में आ रहा है ऑरेंज कलर का। तो स्टेफान क्या ढूंढ रहा है, स्टेफान जूक्त जाइनेश पोट शुआ। अब ये प्लूरल है ना, सबसे पहले आपको देखना है कि ये नाउन मेरा क्या है, नाउन मेरा प्लूरल है, और दूसरी चीज हमको यहाँ पे वर्ब पहचानना है ना, वर्ब। जैसे ही आप देखेंगे किसी सेंटेंस में जूखन यूज हुआ है तो आपको अलर्ट हो जाना है, आपको एकदम ध्यान रखना है कि अब मुझे एक्विजेटिव का चार्ट फॉलो करना है, एक्विजेटिव का जो पोजेसिव आर्टिकल का चार्ट है, ये किसका है, पोजेसिव आर्टिकल का है ना, एकदम दिमाग में आप लोगों को इसको बैठा लेना है, पोजेसिव आर्टिकल। तो पोजेसिव आर्टिकल में आपको ध्यान रखना है कि प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में कोई चेंज नहीं होता, प्लूरल में नॉमिनेटिव की तरह ही चलता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा ई जुड़ जाता है। तो आपको आंख बंद करके यहाँ पे एक तो ई डाल देना है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि लड़का है कि लड़की है, स्टेफान है, स्टेफान यानी कि मेल है, मेल के लिए मैंने आपको बताया, मेल के लिए क्या आएगा हमारा जाइन, और लड़की है फीमेल है तो आ जाएगा ईयर, है ना। बार बार इसको आप पढ़िए सुनिए ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए, इसीलिए हम लोग इसमें जाइन यूज करेंगे, बट स्पॉट शुआ क्योंकि प्लूरल है इसलिए एक एक्स्ट्रा ई जुड़ जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा स्टेफान जूक्त जाइने स्पॉट शुआ। ओके, नंबर 3, डी स्पॉट टाश, ये स्पॉट टाश ये है, ठीक है। और टीना जो है वो अपना स्पोर्ट का बैग ढूंढ रही है, टीना जूख्त। अब हमें स्पॉट टाश पता है कि ये जो है एक फेमिनिन, फेमिनिन क्या कहते हैं, नाउन है, राइट। तो पहले तो फेमिनिन के साथ हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे देखिए फेमिनिन में हमेशा हमेशा एक एक्स्ट्रा ई जुड़ता है, ठीक है। और क्योंकि टीना लड़की है इसीलिए ईयर यूज करेंगे, है ना, टीना ईयर, फीमेल है इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ईयर। तो अब हो जाएगा टीना जूख्त ईर स्पॉटाश, और यहाँ पे फेमिनिन का एकदम सेम है ईर, ये देखिए ना, जी से बनेगा, राइट, जी से क्या आएगा, ईर। ओके, तो टीना जूख्त ईर स्पॉट टाश, है ना। तो आप फॉर्मूला, आप जैसे हमने वहां के लिए देखा था, आप फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, मैस्कुलिन में एक्स्ट्रा ई एन जुड़ेगा, पर न्यूटर, न्यूटर जो है हमारा सेम रहता है नॉमिनेटिव की तरह, और फेमिनिन और प्लूरल में क्या आता है कि एक्स्ट्रा ई जुड़ जाता है, राइट। फिर आता है नंबर 4, दास हैंडी, ब्रिगेड जूख्त ईयर हैंडी। अब ईयर हैंडी क्या है हमारा यहाँ पे, दास हैंडी, है ना, यहाँ पे हमारा न्यूटर जेंडर है। तो न्यूटर जेंडर में हम लोगों ने देखा कि कोई चेंज उसमें नहीं होता है, सेम मैस्कुलिन की तरह होता है। ब्रिगेड क्योंकि लड़की है इसीलिए ईयर यूज करेंगे, लड़की है अगेन ईयर यूज करेंगे, हर, ब्रिगेड इज सर्चिंग या लुकिंग फॉर हर मोबाइल, या she is looking, she is finding her mobile, ब्रिगेड जूख्त ईयर हैंडी, दास हैंडी और ईयर हैंडी। ओके, फिर आता है डी ऊअर, डी ऊअर हमारा यहाँ पे क्या है, फेमिनिन है, डी ऊअर ना, डी ऊअर फेमिनिन है हमारा। तो फेमिनिन के लिए हमको पता है, फेमिनिन में हमें यहाँ जाना है। अब लड़की है इसीलिए हम लोग लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे हेर वाइगल है, मेल है, राइट। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जाइन, मेल के लिए क्या यूज करते हैं, जाइन, हिज, हेर वाइगल इज सर्चिंग, इज फाइंडिंग हिज वॉच, ओके, हिज वॉच, हिज वॉच।
इसीलिए हमने यहाँ पे लगाया है Herr Weigel sucht seine Uhr। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा ये डालना पड़ेगा क्योंकि डी उअर, यहाँ पे आर्टिकल देखिए, ये जो नाउन है, ये नाउन हमको देखना है, डी यानी फेमिनिन है, तो फेमिनिन यहाँ पे है, और जो हेर वाइगल अंकल जी हैं वो हमारे लड़के हैं, इसीलिए क्या आएगा एयर का यहाँ जाइने, यहाँ ये वाला आएगा जाइने उअर। ओके ओके, जाइने ये वाला है ना, जाइने उअर। ऑलराइट, मैं इसको तो टिक मार्क कर दूंगी, जाइने। ऑलराइट, उसके बाद आता है नंबर 6 डी जीन्स, ये हमारा प्लूरल है। फ्राउ वाइगल sucht ihre जीन्स। अब जीन्स यहाँ पे हमारा प्लूरल है, तो अब प्लूरल को कैसे ट्रीट करना है, तो प्लूरल को हमें, अब देखिए हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि हर बारी वर्ब जो है जूखन ही है ना। आप सोच रहे होंगे कि मैंने वर्ब चुप हो गई, क्योंकि वर्ब हमेशा सारे ही हमें जूखन के साथ बनाना है, ये एक्सरसाइज ही है वस जूक्स। ओके, जूखन के साथ। और जब हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि एक्यूजेटिव वर्ब है, तो मुझे किसी भी डब्बे को, मुझे नॉमिनेटिव नहीं देखना, मुझको डाटिव नहीं देखना, मुझको क्या देखना है, पहले ही एक्यूजेटिव देखना है। तो एक्यूजेटिव में अगर तो वो जैसे अनुराग है मैस्कुलिन, तभी मुझे थोड़ा सतर्क होना है कि मुझे इसके एक्स्ट्रा ईएन डालना है। बाकी के लिए मुझे पता है कि इसका न्यूटर सेम है, फेमिनिन और प्लूरल में एक एक्स्ट्रा ई मुझे डालना है ना। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा ई डल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे प्लूरल है ना। और फ्राउ वाइगल जो है वो एक लेडी है, ये देखिए फ्राउ वाइगल एक लेडी है, इसीलिए इनके लिए हमने ईयर यूज किया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना, अगर टेंशन हो रही है। ब्रिगिट ईयर, टीना ईयर, स्टेफान जाइन, मार्कस जाइन, है ना। बस आप इसके एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे ई आएगा कि नहीं आएगा, ई एन आएगा, वो आपको जो है चार्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा, नॉमिनेटिव या एक्यूजेटिव एज पर इसका वर्ब के हिसाब से, है ना। फ्राउ वाइगल sucht ihre जीन्स, यहाँ पे हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आपको मैं दिखा देती हूँ। फ्राउ वाइगल लड़की हैं, जी इसलिए आएगा ईर, राइट, ये वाला ईर, ईर जीन्स। तो ये बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है। जूखन एक छोटा सा वर्ब है, मगर अगेन छोटे से वर्ब के साथ देखिए कितने सारे सेंटेंसेस बन गए हैं, है ना। ये बहुत इजी है, डोंट वरी, इसको प्रैक्टिस करेंगे ना जितना, इसमें सिर्फ आपको मैस्कुलिन पे फोकस करना है ना, बाकी सब सेम ही है नॉमिनेटिव की तरह। ओके, 16 एक्सरसाइज करते हैं अब। क्वेश्चन है वो इस्ट, वो इस यानी कि वेयर इज, वेयर इज। ओके, क्वेश्चन मार्क, फ्रागेजेशन, वेयर इज, वो इज यानी कि कौन सी चीज, ये कहाँ है ना। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इश फिंडर माइनन पुली निश्ट, इश फिंडर माइनन पुली निश्ट, वो इज एयर देन, वो इज एयर देन, हाना हट डॉग डाइनन पुली। तो फ्राग क्या था, इश फिंडे माइनन पुली निश्ट, कोई अपनी पुलोवर ढूंढ रहा है और वो कह रहा है, इश यानी कि मैं, फिंडे माइनन पुली निश्ट, मुझको मेरा पुलोवर जो है वो नहीं मिल रहा है, वो इज एयर देन, वो इज एयर देन, वेयर इज इट देन, कहाँ है फिर, है ना। हाना हट डॉग डाइनन पुली, तो कोई उसको जवाब देता है, तीसरा बंदा, हाना, हाना मतलब कोई आई थिंक तो लड़की है हाना, है ना, उसको उसके पास है, हाना हट, हट मीन्स हैज, शी हैज डॉग डाइनन पुली, तो तुम्हारी पुलोवर जो है वो उसके पास है, हाना के पास है। ओके, तो ये था, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मेरा पुलोवर कहाँ है, मिल नहीं रहा है, तो दूसरा आदमी बोलता है कि वो किसी तीसरे आदमी के पास है ना। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो हमें ग्रामर जो समझनी है वो है कि इसमें हमें एक्यूजेटिव के 3 केसेस, अगर यहाँ पर देखें 3 वर्ब जो हैं इंट्रोड्यूस किए हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने फिंडन, है ना, इश फिंडे माइनन पुली निश्ट, वो इज देयर देन, हाना हट, यहाँ पे आ गया हमारा हाबन, हाबन। तो यहाँ पे हमारा है सबसे पहले यहाँ पे एक्यूजेटिव, यहाँ पे वर्ब्स दिए हुए हैं आपको ना, जूखन, फिंडन और हाबन, तीन है हमारे, जूखन टू फाइंड आउट, फिंडन अगेन का मतलब होता है टू फाइंड आउट, है ना, सर्च का होता है ना, जूखन मीन्स होता है टू सर्च, सर्च करना, टू सर्च, टू फाइंड, और हाबन मीन्स टू हैव, टू हैव। तो ये तीनों वर्ब जो हैं कौन से वर्ब्स हैं, एक्कुजाटिव। तो ये इस एक्सरसाइज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेक अवे जो आपको अपने साथ रखना है हमेशा याद दिमाग में,
वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूजेटिव वर्ब्स हैं ये हमारे तीनों के तीनों। तो जब भी ये वर्ब किसी सेंटेंस में आपको दिखे तो आपको समझ लेना है कि मुझको एक्यूजेटिव का चार्ट, एक्यूजेटिव का ये जो डब्बा है मैस्कुलिन, न्यूटर का और फेमिनिन का, बस इसी डब्बे को मुझे ये फॉलो करना है, राइट। सबसे पहली चीज आपको ये चीज समझनी है ना। वर्ब मिलते ही आपको अलर्ट हो जाना है कि अब मुझे एक्यूजेटिव का पॉजेसिव आर्टिकल का जो है जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कह लीजिए, जो चार्ट है, मुझे उसको फॉलो करना है, राइट। तो अब इस केस में हमें क्या एग्जांपल दिया हुआ है, इश फिंडर माइनन पुली निश्ट। इसी तरीके से इन्होंने बोला है कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है। एबन जो मिट, एबन जो मतलब होता है जैसे ये सेंटेंसेस बने हैं वैसे ही इनको भी बना दो भाई। एबन जो मिट मतलब कि मिट मीन्स विद, जो बिहेवियर उस सेंटेंस के साथ हो ऊपर वाले के साथ, ऐसे ही तुम इन नीचे वालों के साथ भी सेम बिहेव करो और सेम सेंटेंसेस में इनको पिरो दो, ठीक है। एबन जो मिट एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे माइंटेशन मैंने एग्जाम्पल पिक किया है, दास्टेशर है ना। दास्टेशर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे। इश फिंडर है ना, इश के साथ ही बनाएंगे, इश फिंडर अब टेशर्ट क्योंकि मेरी है तो मैं अपना बोलूंगी मेरी, माइन टेशर्ट ना, मेरी, माइन, मेरी। इश फिंडर माइन टी-शर्ट निश्ट, मुझको अपनी टी शर्ट नहीं मिल रही है। वो इज दिस देन, फिर कहाँ गई, मिल नहीं रही है तो कहाँ गई भाई। वो इज दिस देन। हाँ, लूकास के साथ एग्जाम्पल बनाएंगे। लूकास हट डॉग दाइन टी शर्ट, लूकास के पास पड़ी है तुम्हारी टी शर्ट। लूकास हट यानी कि लूकास हैज डॉग, डॉग का मतलब लगाते हैं। डॉग का मतलब होता है जब कोई ना थोड़ा सा एम्फसाइज करता है किसी चीज में, उसको थोड़ा सा श्योर है कि वो टी शर्ट डेफिनेटली लूकास के पास ही है, तो हम लोग डॉग लगाते हैं जर्मन लैंग्वेज में, ओके। लूकास हाथ डॉग दाइन टी शर्ट, है भाई, है ना। जैसे हिंदी में कैसे बोलते हैं, है भाई, है ना। लूकास हाथ डॉग दाइन टी शर्ट। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि फिंडन यहाँ पे हमारा जो वर्ब है ये एक्यूजेटिव वर्ब है ना, एक्यूजेटिव वर्ब है। और साथ में माइंड टी शर्ट हमने क्या उठाया है, न्यूटर जेंडर। तो आपको देखना है एक्यूजेटिव में न्यूटर जेंडर में ना, ध्यान से देखिएगा, एक्यूजेटिव के न्यूटर जेंडर में अब हम लोगों को माइन टी शर्ट, तो यहाँ पे माइन में सिर्फ माइन है ना, इसके एंडिंग में कोई एक्स्ट्रा कुछ जुड़ा नहीं हुआ है, एग्जैक्ट माइन है, तो इसीलिए माइन टी शर्ट आया, राइट। मैं इशफिंडे माइन टी शर्ट। और इसी तरीके से जब आपको ये लिखना है कि लुकास के पास है तुम्हारी टी शर्ट, दाइन टी शर्ट, इसमें भी कुछ नहीं जुड़ेगा, माइन का कैसे बन जाएगा, दाइन, क्योंकि अगेन टी शर्ट है यहाँ पे न्यूट्रल जेंडर है ना, चेंज कैसे करना है। तो ये हो गया मेरी और तेरी या तुम्हारी। वो बोल रहा है कि लुकास के पास तेरी टी शर्ट है या लुकास के पास तुम्हारी टी शर्ट है, ओके। आया क्लियर आपको, ये समझ में आया सेंटेंस। चलिए तो नंबर जाए देख लेते हैं। अब है डी कप, यहाँ से डी कप, कप मीन्स होता है कैप, ठीक है। इश फिंडर माइने कप निश्ट, मुझे मेरी जो कैप है वो नहीं मिल रही है। इश फिंडर माइने कप निश्ट, वो इज जी देन, वो इज जी देन। अब क्योंकि मैंने कप फेमिनिन है यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया है जी, हाँ फेमिनिन आर्टिकल है, इसमें हमने एस यूज किया था द स्टेशन के लिए। यहाँ पे आ जाएगा हमारा वो इज जी देन, तो फिर कहाँ गई, आसमान निकल गया जमीन खा गई। हिंदी में हम ऐसी एक्सप्रेशन बोलती तो कहाँ गई भाई, ढूंढो उसे। मिया हट डॉग दाइन कप, यहाँ पे हम बताना है कि मिया के पास है, मिया हट डॉग दाइन कप, ठीक है। तो यहाँ पे फिंडन अगेन हमने एक्यूजेटिव वर्ब यूज किया है, तो उससे एक्यूजेटिव वर्ब यूज करने की वजह से यहाँ पे अब हमें एक्यूजेटिव वर्ब है फिंडन, तो इसलिए हमें माइने कप देखना पड़ेगा कि फेमिनिन के साथ कैसे ट्रीटमेंट होती है। तो फेमिनिन में क्या होता है, माइन का हो जाता है माइने, एक एक्स्ट्रा ई जुड़ जाता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा माइने कप। इस फिंडे माइने कप निश्ट, मुझे अपनी कैप नहीं मिल रही है। वो इज दी देन मिया हट डॉग दाइने कप, मेरी कैप तेरी कैप ना, माइने दाइने कप, एक्स्ट्रा ई ना, दाइने कप, ओके। नंबर द्राई है हमारा इश फिंडर, यहाँ पे डे अनुराग मैंने पिक किया है, डे अनुराग, वेट, हाँ डे अनुराग। डेयर अनुराग एक तरीके का जैकेट होता है ना, इसको आप गूगल आउट कर सकते हैं। अनुराग के आपको काफ़ी, आपके उसमें भी दिखा है थोड़ा सा फ्लफी फ्लफी सा होता है, स्पॉन्जी टाइप्स का ना। इश फिंडे माइनन अनुराग निश्ट, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनन अनुराग, अनुराग यहाँ पे हमारा मैस्कुलिन है, तो
अगेन हमने क्या यूज किया, फिंडन एक्यूजेटिव वर्ब है, तो हमको यहाँ पे देखना है कि मैस्कुलिन, तो जब भी मैस्कुलिन एक्विजेटिव होता है, मैस्कुलिन इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ है ना, जब कॉम्बिनेशन में आती है मैस्कुलिन एक्विजेटिव का मैस्कुलिन आता है तो एक्स्ट्रा en जुड़ जाता है, इसको आप ध्यान देना, ये डेयर होता है हमारा और ये हमारा डेन। डाटिव क्या होता है, डेम, डेम, है ना। थोड़ा सा आपको इसकी तरफ ले जाऊं तो देखिए डेम, इसकी वजह से यहाँ पे माइनम, डाइनम, जाइनम ऐसे जुड़ने लगता है डाटिव में ना। अभी नहीं जाएंगे उसमें, जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि जब भी हम लोग मैस्कुलिन में करते हैं तो मैस्कुलिन चेंज होता है ना, मैस्कुलिन चेंज होता है। तो तो यहाँ पे हमने अब यूज करना है इश फिंडे माइनेन अनोराकनिश, तो मैस्कुलिन एक्विजेटिव, ये देखिए एक्स्ट्रा en यहाँ पे लगेगा माइनेन, इसीलिए यहाँ पे आया माइनेन अनोराग, है ना। इश फिंडे माइनेन अनोराकनिष्ट, मुझको मेरा अनोराग नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा जो जैकेट है वो नहीं मिल रहा है भाई। वो इज देयर देन, तो कहाँ गया, लियोनी हट, अनोराग के याद है हमने, लियोनी, लियोनी हट दोख दाइनेन अनोराग, मेरा, मेरी जैकेट या मेरी, मेरा जैकेट, जैकेट आप बोलना है ना तो मेरी ही बोलेंगे ना, हिंदी में कैसे बोलते हैं, मेरी जैकेट नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा लियोनी हट दोख दाइनेन अनुराग, तेरी जैकेट जो है लियोनी के पास पड़ी हुई है। ओके, नंबर 4 लास्ट एग्जाम्पल है, तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से इसको हमको बनाना है, बहुत इजी सेंटेंसेस है ना प्रैक्टिस करने के लिए, आप जो प्रैक्टिस करते जाएंगे इसको तो आपको ये अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा, राइट। Ich finde meine Sporttasche nicht। अगेन स्पॉटटाशे हमारा क्या है, फेमिनिन आर्टिकल है ना, तो फेमिनिन के साथ हमने देखा एक्विजेटिव फेमिनिन में एक एक्स्ट्रा ए जुड़ जाता है तो हो जाएगा माइने, यहाँ पे भी इसीलिए आया इश फिंड, एक्विजेटिव वर्ब है हमारा एक्विजेटिव वर्ब में इश फिंड माइने स्पॉटटाशे निश्ट, मुझे अपना स्पोर्ट का बैग नहीं मिल रहा है। वो इज जी देन, जी आया है क्योंकि ये फेमिनिन है ना, वो इज जी देन, तो कहाँ गया, ज़बीना hat doch deine Sporttasche, मैंने देखा भाई ज़बीना के पास तुम्हारा स्पोर्ट का बैग पड़ा हुआ है ना, she has doch your Sporttasche, deine, है ना, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा ई हो जाएगा। इंग्लिश में कैसा हो जाएगा, योर, माइन, आई एम नॉट फाइंडिंग माई, है ना, माई एंड योर। ओके, आई होप कि आपको ये अब ग्रामर अच्छे से समझ में आए होगी कि पूरा चार्ट ये जो चल रहा है ना, पूरा सीन क्या है ना, क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, तो इसको पढ़िए और मगअप कीजिए, बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज है।